हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं कंवरप्रीत सिंह और आप देख रहे हैं टेकी इंजीनियर चैनल। दोस्तों, आज हम बात करेंगे शिलाजीत के बारे में। शिलाजीत आपकी बॉडी को कैसे फायदे पहुंचा सकता है। तो अगर आपको लगे वीडियो अच्छी, इसको लाइक और शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और बेल का आइकॉन तो जरूर दबा दें। आज का वीडियो शुरू करते हैं बिना टाइम खराब किए हुए, बिना टाइम वेस्ट किए हुए। तो दोस्तों, जो आज हम शिलाजीत का एक फायदा डिस्कस करेंगे, उससे पहले मैं आपको एक दो कुछ जनरल सी बातें बता दूं शिलाजीत के बारे में। आप जब भी शिलाजीत खरीदें, जैसे आप कोई रॉ शिलाजीत खरीद रहे हैं, तो जो उसका सोर्स है वो आपको जरूर पता होना चाहिए। अगर आप सोर्स नहीं पता करते शिलाजीत का, तो अगर आप किसी निश्चित फायदे के लिए शिलाजीत खा रहे हैं, हो सकता है शिलाजीत आपको वो फायदा नहीं दे पाए। इसका एक बहुत बड़ा कारण है क्योंकि जो शिलाजीत है वो हर जगह का शिलाजीत अलग अलग होता है। जैसे अफगानिस्तान का है, उसकी कंपोजिशन अलग होगी, नेपाल का है, उसकी अलग होगी कंपोजिशन, हिंदुस्तान में किस जगह से आया है उसकी अलग होगी कंपोजिशन। उसका कारण यह है कि ये रॉक्स की और प्लांट्स की आहिस्ता आहिस्ता डिकम्पोजिशन से सालों साल लग जाते हैं, तब बनता है। तो जहां पर ये बना है वहां की ज्योग्राफिकल कंडीशंस कैसी हैं, वहां के रॉक्स में कौन से मिनरल्स हैं, जो वहां की वेजिटेशन है, वहां के पेड़ पौधे हैं वो कैसे हैं, कैसे पौधे डिकम्पोज हुए हैं, तो वो वाले मिनरल्स इसके अंदर होंगे। तो अगर आप किसी पर्टिकुलर मिनरल के लिए इसको खा रहे हैं, हो सकता है कि अफगानिस्तान के जो शिलाजीत है वो मिनरल उसमें हो ही नहीं, वो नेपाल के शिलाजीत में हो या वो हिंदुस्तान के शिलाजीत में हो। तो आपको ये सोर्स जरूर पता होना चाहिए, तभी इसको खाएं। नहीं तो आपको, अगर आप निश्चित खा रहे हैं फायदे के लिए, तो आपको फायदा नहीं होगा। तो अब हम बात करते हैं अपने टॉपिक के ऊपर कि शिलाजीत का आपको फायदा क्या होगा। शिलाजीत आपको आपके सेक्सुअल जो आपका एक्टिविटी है उसमें आपको चार फायदे देगा। पहला तो जो आपके टेस्टोस्टेरोन लेवल्स हैं, जो सेक्सुअल हार्मोन होता है टेस्टोस्टेरोन, वो उसको बहुत ज़्यादा बूस्ट करेगा, बहुत ज़्यादा उसकी प्रोडक्शन को बढ़ा देगा। दूसरा, जो आपका इरेक्शन है उसको बहुत ज़्यादा हार्ड और टाइट कर देगा। तीसरा, जो आपका स्पर्म काउंट है उसको भी ये काफ़ी ज़्यादा मात्रा में बढ़ा देगा। चौथा, जो स्पर्म की मोटिलिटी है उसको भी ये बढ़ाएगा। स्पर्म मोटिलिटी वो चीज़ होती है जब स्पर्म ट्रांसफ़र हो जाता है फीमेल के अंदर सेक्सुअल इंटरकोर्स के वक्त। तो जब स्पर्म चलकर स्विम कर कर एग तक पहुंचता है और लेडी प्रेग्नेंट होती है, तो वो जो ऊर्जा होती है स्पर्म के पास, वो चल कर जाता है, उसको स्पर्म मोटिलिटी बोलते हैं। जिनकी मोटिलिटी कम होती है, स्पर्म चलकर नहीं पहुंच पाता एग तक और लेडी प्रेग्नेंट नहीं हो पाती। तो ये चारों की चारों चीज़ों को आपका बढ़ाएगा। अब कारण सुन लीजिए क्यों बढ़ाएगा। सबसे पहले बात करते हैं टेस्टोस्टेरोन लेवल्स की। तो जो शिलाजीत है इसके अंदर आपको सेलेनियम, मैग्नीशियम और जिंक बहुत अच्छी मात्रा में मिलते हैं। तो जिंक सीधा आपके बढ़ाता है टेस्टोस्टेरोन लेवल्स को। जो आपके टेस्टोस्टेरोन लेवल्स हैं आपको पता लग जाएगा अगर आपका हेयर लॉस हो रहा है या आप फटीग फील करते हैं, थके हारे फील करते हैं, तो इसका मतलब आपके जो टेस्टोस्टेरोन लेवल्स हैं वो कम है। जब आपके ये बढ़ जाएंगे, तो अगर आप शेव करते हैं हफ्ते में 2 बार, तो आपको हफ्ते में 3 बार या 4 बार शेव करनी पड़ेगी। तो दूसरी बात, जो आपका इरेक्शन है उसकी जो हार्डनेस है या जो भी टाइटनेस है, वो सीधी लिंक होती है आपके बॉडी के आयरन लेवल से। आयरन लेवल्स ज़्यादा होंगे तो होमोग्लोबिन लेवल्स बढ़ेंगे, HB लेवल्स बढ़ेंगे, तो जो ऑक्सीजन है वो उतनी ज़्यादा मात्रा में ब्लड कैरी करेगा। जो होमोग्लोबिन है वो ऑक्सीजन के कैरियर्स होते हैं, उतनी ज़्यादा मात्रा में ऑक्सीजन से भरपूर ब्लड बॉडी के हर पार्ट को मिलेगा, तो बॉडी का हर पार्ट सही से फंक्शन करेगा। जो पेनिस भी है वो भी, उसको भी सही से ब्लड मिलेगा ऑक्सीजन से भरपूर, तो वो भी पूरा फुल इरेक्ट होगा। तो जो शिलाजीत है ये आयरन से बहुत ज़्यादा रिच होता है, इसमें आयरन बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है। तीसरी बात, जो आपका स्पर्म काउंट है, ये जिंक सीधा आपका स्पर्म काउंट बढ़ाता है, तो ये जिंक का एक बहुत अच्छा सोर्स है। चौथी बात, जो स्पर्म की मोटिलिटी है तो वो डिपेंड करती है जो आपका एक ऑर्गन होता है सेमिनल वेसिकल्स, ये टेस्टीज से ऊपर होता है, ये आपके रिप्रोडक्टिव सिस्टम का ही एक पार्ट है। जब टेस्टीज स्पर्म छोड़ देते हैं, वो मिक्स होता है सीमन के अंदर, तो जिस रेशो में टेस्टीज ने स्पर्म छोड़ा है उसी रेशो के अंदर सेमिनल वेसिकल्स फ्रक्टोज छोड़ती हैं। वही फ्रक्टोज जो है ये स्पर्म को ऊर्जा देती है जब वो ट्रांसफर होता है वजीना के अंदर सेक्सुअल
इंटरकोर्स के वक्त, ताकि वो चलकर एग तक पहुंच सके। तो अगर सेमिनल वेसिकल्स को पूरा ब्लड मिलेगा सही से, ऑक्सीजन से भरपूर, तो वो पूरी फ्रक्टोज छोड़ेंगी और स्पर्म को पूरी फ्रक्टोज मिलेगी और उसकी मोटेलिटी काफी ज्यादा बढ़िया होगी, वो पूरी ऊर्जा से, पूरी ताकत से मूव कर सकेगा। तो ऐसे चार तरीके से आपकी सेक्सुअल एक्टिविटी को शिलाजीत टारगेट करेगा। अब दो बातें आपको ध्यान में रखनी है जो अगर आपको शिलाजीत का सेवन करना है तो। पहली बात, अगर आपके आयरन लेवल्स बहुत ज्यादा हाई हैं, नॉर्मल से भी ज्यादा हाई रहते हैं, तो आप इसका सेवन बिल्कुल भी मत करें। अगर आपके आयरन के लेवल्स नॉर्मल है या कम है, फिर आप इसका सेवन कर सकते हैं। और अगर आप इसका सेवन रूटीन में कर रहे हैं लगातार 5-6 महीने, तो अपने आयरन लेवल्स को चेक जरूर रखें, क्योंकि ये आपको काफी अच्छे आयरन लेवल्स देगा। दूसरी बात, जो आपकी फीमेल सेक्स पार्टनर हैं, जब आप इसका सेवन लगातार 5-6 महीने तक कर चुके हों, तो एक बार उनसे मशवरा जरूर कर लें, उनसे कंसल्ट जरूर कर लें। अगर वो सेक्स के वक्त आपके साथ अनकंफर्टेबल फील कर रहे हैं आपके शिलाजीत के सेवन की वजह से, तो इसको छोड़ दें, इसका सेवन करना बंद कर दें कुछ समय के लिए। अगर वो कंफर्टेबल हैं, अगर वो आपके साथ एंजॉय कर रहे हैं, तो आप इसका जो सेवन है उसको कंटिन्यू कर सकते हैं। उसका कारण ये है कि आपकी जो इरेक्शन है वो बहुत ज़्यादा हार्ड और टाइट होगी, आपका स्टेमिना काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो कई बार जो फीमेल पार्टनर होता है तो उसमें इतना स्टेमिना नहीं होता कि वो आपको इतनी देर तक अकंपनी कर सके, इसलिए एक बार आप अपने फीमेल पार्टनर से मशवरा ज़रूर कर लें। ऐसा नहीं होता कि अगर आपने शिलाजीत का सेवन करना बंद कर दिया आज, तो ये कोई नशा या कोई व्याग्रा की गोली नहीं है कि आज ही आपका स्टेमिना या आज ही आपके जो लेवल्स हैं सेक्सुअल एक्टिविटी के वो डाउन हो जाएंगे। जब तक आपने जो अपने बॉडी के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स जो आपने ये पूरे किए हैं, जब तक आप उनके लेवल्स वैसे के वैसे मेंटेन रखेंगे अपने डाइट से या वैसे भी, तब तक आपकी इरेक्शन ज्यों की त्यों मेंटेन रहेगी। जब वो न्यूट्रिएंट्स के लेवल डाउन आएंगे, तब आपको दोबारा जो आपकी इरेक्शन है वो फिर वैसे जैसे पहले होती थी वैसे की वैसे आ जाएगी, तब आप फिर शिलाजीत शुरू कर सकते हैं। तो आगे आपकी मर्जी है, आपको शिलाजीत खाना है या नहीं खाना है। तो अगर आपको लगी हो वीडियो अच्छी, इसको लाइक और शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और बेल का आइकॉन तो जरूर दबा दें। तब तक के लिए शब्बा खैर, नमस्कार, वंदे मातरम।